वेलकम एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। मैं विपिन शर्मा लेकर प्रस्तुत हूँ आज के समाचार पत्रों पर प्रकाशित मुख्य मुख्य खबरें जो रोजगार और शिक्षा से जुड़ी होती हैं, साथ ही आपके आसपास क्या हो रहा है इससे भी रूबरू कराती हैं। उसी क्रम में पहली खबर है, भगदड़ की न्यायिक जांच शुरू। मुख्य सचिव डीजीपी ने पहुंचकर हादसे के कारणों की जानकारी ली। आपको पता होगा, प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ होने से कुछ लोगों की मृत्यु हो चुकी है, तो उसी पर अपना जांच शुरू हो चुकी है। प्रयागराज महाकुंभ में मौनी अमावस्या के मौके पर हुई दुर्घटना के कारणों की पड़ताल के लिए गठित 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग ने जांच शुरू कर दी है। आयोग के सदस्य शुक्रवार को प्रयागराज जाकर मौके पर छानबीन करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गुरुवार को मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और डीजी प्रशांत कुमार ने महाकुंभ नगर पहुंचकर संगम नोज पर हुई भगदड़ के हालात समझे और अस्पताल पहुंचकर हादसे में घायल हुए श्रद्धालुओं का भी कुशलक्षेम उन्होंने पूछा। योगी लगातार 48 घंटे से व्यवस्था पर रख रहे हैं नजर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार 48 घंटे से व्यवस्था सुरक्षा इंतजाम पर नजर बनाए हुए हैं। गुरुवार भी उन्होंने पल पल की जानकारी लेकर निर्देश दिए। इसके बाद मुख्य सचिव डीजीपी ने इंतजामों की समीक्षा की और जांच आयोग ने काम शुरू कर दिया। उन्होंने आसपास के जिलों को जरूरी निर्देश दिए। 18 पीपा पुल खोले गए हैं इस टाइम। 1 आईएएस 4 पीसीएस अफसरों की भी तैनाती की गई है। तैनात हैं तो 15 निरीक्षक, ड्यूटी पर मिला बस एक। डीएम को निरीक्षण के दौरान मिली खामियां। डीएम ने रजिस्ट्री कार्यालय और जिला आबकारी कार्यालय का निरीक्षण किया। डीएम विशाख जी ने गुरुवार को कैसरबाग स्थित रजिस्ट्री कार्यालय और जिला आबकारी कार्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान रजिस्ट्री कार्यालय में साफ सफाई व्यवस्था बदहाल मिली। साथ ही आबकारी कार्यालय में आबकारी निरीक्षक भी अनुपस्थित मिले। अब सभी निरीक्षकों में से उन्होंने स्पष्टीकरण मांगा है। भारत मंडपम में विश्व पुस्तक मेला कल से। अगर आप भी पुस्तकों के शौकीन हैं तो यहाँ पर जा सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगे उद्घाटन। फ्रांस, यूएई समेत 50 देशों के लेखक वक्ता होंगे शामिल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 1 फरवरी को विश्व पुस्तक मेला 2025 का उद्घाटन करेंगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अधीनस्थ राष्ट्रीय पुस्तक न्यास नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा आयोजित यह मेला 9 फरवरी तक चलेगा। मेले में भारत के अलावा फ्रांस, कतर, यूएई, सऊदी अरब, कोलंबिया, रसिया समेत 50 देशों के लेखक और वक्ता शामिल होंगे। टिकट आईटीपीओ व मेट्रो स्टेशन से मिलेगी। यह रहेगा खास थीम। मंडपम हॉल 5 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद द्वारा डिजाइन किया गया मंडप इंस्टॉलेशन किताबों, वृत्तचित्रों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से भारत के गणतंत्र आदर्शों को प्रदर्शित करेगा। अंतर्राष्ट्रीय फोकस मंडप हॉल 4 में रहेगा। लेखक कॉर्नर हॉल 5 और लेखक मंच हॉल 2 में रहेगा। बच्चों का मंडप जो रहेगा वो हॉल 6 में रहेगा। सभी के लिए पुस्तकें हैं। हॉल 6 में जाएं और जाकर के एक बार विजिट कर सकते हैं अगर आप भी शौकीन हैं तो। मेला क्षेत्र में 4 तक वाहनों पर रोक है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया निर्णय। वसंत पंचमी पर डायवर्जन पॉइंट पर खड़े रहेंगे बाहरी वाहन। नए पास नहीं होंगे जारी। खेती में एआई का प्रयोग 40% बढ़ेगा मुनाफा। तैयार हो रहा है कृषि डाटा बैंक। जुलाई के बाद 5 जिलों से शुरू होगी। किसानों को खेती करने में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मदद करेगा। उन्हें मौसम की स्थिति, फसलों की बीमारी से बचाव के तरीके, उपज के खरीदार और सर्वाधिक भाव देने वाली मंडी के बारे में चैटबॉट और ऐप के जरिए जानकारी मिल सकेगी। किसान ऐसे ले सकते हैं लाभ। अगर किसान को आलू की खेती करनी है तो वह चैटबॉट पर लिखकर अथवा बोलकर अपनी मिट्टी के अनुसार यह जान सकेगा कि आलू की कौन सी प्रजाति बोना उचित रहेगा और उसे यह जो कहाँ से मिलेगी। आलू के पौधे में अगर फफूंद लगी है तो उपचार कैसे करें, उन्हें इसकी जानकारी भी मिलेगी। साथ ही संदेश इलाके के कृषि अधिकारियों को भी मिल जाएगा। इससे वे भी किसानों की मदद करेंगे। फसल पर तैयार होने के बाद किसान चैटबॉट में अपना नाम और गांव लिखकर अलग अलग मंडियों में फसल का भाव पता कर सकेंगे। इससे क्या होगा, इसके बाद बिक्री के लिए पंजीकृत 3 से 5 व्यापारी भी उनसे जुड़ जाएंगे। जिस व्यापारी का भाव ज्यादा होगा उसे किसान फसल बेच सकता है। चैटबॉट में पंजीकृत सभी किसानों को फसलवार संबंधित इलाके के अनुसार, मौसम के अनुसार खेती से संबंधित सलाह मिलती रहेगी। एक भवन में होंगे बेसिक माध्यमिक शिक्षा निदेशालय। कवायद शुरू। बेसिक शिक्षा विभाग ने एलडीए से मांगी 2 से 3 एकड़ जमीन। प्रदेश में लंबे समय से अलग अलग चल रहे बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशालयों को एक ही भवन में लाने की कवायद शुरू हो गई है। इसके लिए सिग्नेचर बिल्डिंग बनवाई जाएगी। बेसिक शिक्षा विभाग ने इसके लिए एलडीए को पत्र भेजकर 2 से 3 एकड़ जमीन उपलब्ध कराने की भी मांग की है। यूपीपीएससी दूसरे साल भी शिक्षक भर्ती को कैलेंडर में नहीं मिली जगह। विभिन्न कारणों से फंसी एलटी ग्रेड, प्रवक्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्तियां। पिछले साल भी कैलेंडर में भी शामिल नहीं हो सकी थी प्रमुख भर्तियां। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी के कैलेंडर में राजकीय विद्यालयों में महाविद्यालयों में शिक्षक भर्ती को लगातार दूसरे साल भी जगह नहीं मिली। शिक्षक भर्ती को लेकर ऊहापोह की स्थिति अभी भी बनी हुई है।
यूपीपीएससी को राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षक प्रवक्ता और राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों का अधियाचन साल भर पहले मिल चुका है, लेकिन तमाम कारणों से ये भर्तियां क्या हैं, फंसी हुई हैं। वातावरण को साफ रखने में मददगार हैं माइक्रोब्स। एक शोध में सामने आया है कि माइक्रोब्स जो होते हैं, सूक्ष्म जीव जिन्हें कह देते हैं, वो वातावरण को शुद्ध रखने में सहायक होते हैं। पृथ्वी पर माइक्रोब्स की 1 अरब से अधिक प्रजातियां हैं। यह पानी, मिट्टी और हवा में मौजूद हैं। मानव शरीर भी इनका घर है। यह इतने छोटे होते हैं कि बिना माइक्रोस्कोप के देखे नहीं जा सकते। इसका सबसे अहम उदाहरण है बैक्टीरिया, वायरस और कवक। मेलबर्न के शोधकर्ताओं ने कहा कि ये माइक्रोब्स भारी मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड CO को अवशोषित करते हैं और इस घातक गैस के स्तर को कम करने में सहायता करते हैं। हर साल वैश्विक स्तर पर 2 अरब टन से अधिक कार्बन मोनोऑक्साइड वायुमंडल में छोड़ा जाता है। माइक्रोब्स से लगभग 250 मिलियन टन को उपभोग कर लिया जाता है। यह अध्ययन नेचर केमिकल बायोलॉजी में प्रकाशित किया गया है। क्षुद्र ग्रह के नमूनों में जीवन की उत्पत्ति का राज मिला है। नासा को नमूनों में जीवन के लिए प्राचीन निर्माण खंड और प्राचीन जलीय दुनिया के नमकीन अवशेष जो हैं वो मिले हैं। इसमें डीएनए व आरएनए के 5 न्यूक्लियोबेसिस, प्रोटीन में पाए जाने वाले 20 अमीनो एसिड में से 14 मौजूद रहे हैं। अमेरिकी एजेंसी नासा का ओसिरिस रेक्स अंतरिक्ष यान पृथ्वी के पास मौजूद उल्कापिंड बेन्नु से मिले 122 ग्राम की धूल और पत्थर के टुकड़ों के अध्ययन से पृथ्वी पर ऐसे ही किसी उल्कापिंड से जीवन के तत्व मिलने के सबूत मिले हैं। विज्ञानियों का कहना है कि अंतरिक्ष से मिले बेन्नु नाम के उल्कापिंड से लाए गए इन अवशेषों से पुख्ता साक्ष्य इससे पहले कभी नहीं मिले थे। नासा द्वारा लाए गए क्षुद्र ग्रहों के नमूनों में न केवल जीवन के लिए प्राचीन निर्माण खंड है, बल्कि प्राचीन जलीय दुनिया के नमकीन अवशेष भी इसमें मिले हैं। शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने में उत्तर प्रदेश ने दिखाया दम। तमिलनाडु और गुजरात जैसे राज्यों को भी पीछे छोड़ा। असर के सर्वेक्षण में सामने आई तस्वीर, 7वें नंबर पर पहुंचा यूपी। प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने में यूपी ने लंबी छलांग लगाई है। बीते वर्षों में प्राथमिक शिक्षा में हुए सुधार अब जमीन पर दिखने लगे हैं। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट असर 2024 में काफी सुधार देखने को मिला है। कक्षा 5 के जो छात्र पहले कक्षा 2 का पाठ ढंग से नहीं पढ़ पाते थे, अब उनमें सुधार हुआ है। यूपी 11वें स्थान से अब सीधे 7वें स्थान पर पहुंच गया है। तमिलनाडु व गुजरात भी अब उससे पीछे हो गई है। जेईई मेन समाप्त, 12 को आएगा रिजल्ट। जेईई मेन पहले सत्र की परीक्षा गुरुवार को समाप्त हो गई। परीक्षा के बाद अब एनटीए की ओर से प्रोविजनल आंसर की जारी की जाएगी। 12 फरवरी को जारी किया जाएगा रिजल्ट। रिजल्ट के लिए वेबसाइट है jeemain.nta.nic.in/ पर जाकर देख सकते हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए की ओर से जेईई मेन का आयोजन 22 से 30 जनवरी तक किया गया था। 2 पारियों में ये आयोजित की गई थी। बर्थ सर्टिफिकेट और आधार के फेर में अटका अपार, क्या दिक्कतें आ रही हैं? जन्म प्रमाण पत्र के अभाव में आधार कार्ड नहीं बना। स्कूल रिकॉर्ड और आधार में नाम अलग अलग मिले। स्कूल में कुछ छात्रों के आधार कार्ड में लिंग गलत लिखा है। स्कूल रिकॉर्ड और आधार में जन्म तिथि में अंतर है। कुछ बच्चों ने बिना नाम कटवाए दूसरे स्कूलों में दाखिला लिया। दोनों जगह नाम होने से आईडी नहीं बन पा रही है और अपडेट के लिए परेशान है अभिभावक। स्कूल और आधार के ब्यौरे में अंतर ये बता ही चुके हैं आपको। अनिवार्य नहीं आधार, अपार आईडी के लिए भी केंद्र सरकार ने आधार की अनिवार्यता की बात नहीं कही है, लेकिन सरकारी और निजी स्कूलों में आधार अनिवार्य तौर पर मांगा जा रहा है। बिना आधार के अपार आईडी नहीं बन रही है। आधार बनवाने और उसे अपडेट करवाने के लिए लाइनें लग रही हैं। इसी वजह से सबसे ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं। यूपीआई भुगतान का फर्जीवाड़ा रोकने के लिए नया नियम 1 से। यूपीआई का इस्तेमाल करने वालों के लिए बहुत बड़ी खबर है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के नए नियम के मुताबिक 1 फरवरी से यूपीआई सेवा देने वाली ऐप कंपनियों को लेनदेन आईडी जनरेट करने के लिए केवल अल्फान्यूमेरिक अक्षर और संख्याएं वर्णों का उपयोग करना होगा। अगर ऐसा नहीं होता है, संबंधित ग्राहक के यूपीआई खाते में लेनदेन बंद हो जाएगा। राष्ट्रीय भुगतान निगम ने यह कदम यूपीआई लेनदेन को पूरी तरह सुरक्षित करने के लिए उठाया है। इस निर्देश का पालन करने की पूरी जिम्मेदारी भुगतान ऐप की होगी। ये अक्षर नहीं चलेंगे जो आप सामने देख रहे हैं। कई मामलों में यूपीआई ऐप ट्रांजैक्शन आईडी खास अक्षरों वाली बना रहे हैं, यानी उनमें अक्षरों यानी अंकों और अक्षरों के अलावा ये जो हैशटैग है या @ या फिर ये डॉलर जैसा साइन है या परसेंटेज या एंड जैसे विशेष चिन्ह भी शामिल कर दिए जाते हैं। एनसीपीआई ने डिजिटल भुगतान की प्रक्रिया को मजबूत बनाने के लिए आदेश जारी किया है कि यह आईडी सिर्फ अंकों और अक्षरों वाली होनी चाहिए। 35 वर्णों की होगी अब आईडी। एनपीसीआई के अनुसार सभी यूपीआई ट्रांजैक्शन आईडी 35 वर्ण की होनी चाहिए। आईडी में कोई भी विशेष अक्षर नहीं होना चाहिए। विशेष जो आपको अभी यहाँ बता चुके हैं, ये अक्षर नहीं होने चाहिए। वैध ट्रांजैक्शन आईडी इस तरह से होगी, ये आपके सामने नजर आ रहा है, और अमान्य इस तरह की हो जाएगी, ये नहीं चलने वाली। प्रत्येक यूपीआई भुगतान की पहचान करना भी आसान हो जाएगा। विशेषज्ञों के अनुसार वर्तमान में कई यूपीआई ऐप प्रत्येक ट्रांजैक्शन आईडी बनाने के लिए अपने स्वयं के सिस्टम का पालन करते हैं, जिनसे लेन देन का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। जब कोई ग्राहक शिकायत करता है और ट्रांजैक्शन आईडी का हवाला देता था तो वे इसे आसानी से ट्रेस नहीं कर पाते थे। इसलिए अब ट्रांजैक्शन आईडी को अनिवार्य रूप से मानकीकृत करने का प्रस्ताव राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई ने किया है। अब यदि ट्रांजैक्शन आईडी में विशेष वर्ण पाए जाते हैं तो उसे केंद्रीय प्रणाली द्वारा स्वीकृत कर दिया जाएगा। आगे है
पैन कार्ड अब पहचान सत्यापन में भी मान्य हो जाएगा। पैन कार्ड को अब पहचान सत्यापन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाएगा। भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड के बुधवार को जारी संशोधित जो तकनीकी दिशा निर्देशों के अनुसार इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कांड में कॉर्पोरेट देनदारों की जानकारी में पैन कार्ड को अन्य आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेजों के बराबर शामिल किया गया है। आ गया मारुति कारों की कीमतों में वृद्धि, बैंकिंग नियमों में भी बदलाव हो चुके हैं। 5 घंटे प्रयागराज में रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी साथ में रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 फरवरी को प्रयागराज में रहेंगे। पीएम का कार्यक्रम तय हो गया है। सुबह 11 बजे बमरौली एयरपोर्ट पर आएंगे और यहां से अरेल डीपीएस हेलीपैड आएंगे। यहां से गंगा स्नान करने के लिए निषादराज क्रूज से आएंगे और फिर गंगा स्नान और गंगा पूजन करेंगे। इसके बाद सेक्टर 6 में लगाए गए स्टेट पवेलियन का अवलोकन करेंगे। यहाँ से नेत्र कुंभ जाएंगे। ये उनका इस तरह का शेड्यूल है पूरा। आरएसएसबी ने जारी किया है विज्ञापन। सीएचओ, डाटा एंट्री ऑपरेटर और अन्य पद खाली हैं। 13,398 पद हैं। बाकी भी आपके सामने पद हैं, आप एक बार देख सकते हैं। इनमें से जो भी आपके काम के लिए हैं आप उन्हें आवेदन करके विजिट कर सकते हैं। सहायक आचार्य नियुक्ति में जेटेट पास ही भाग लेंगे। सीटेट दूसरे राज्यों से टेट पास को शामिल कराने के हाईकोर्ट का आदेश रद्द हो चुका है। खबर है झारखंड में 26,001 पदों पर सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में सीटेट और दूसरे राज्य से टेट पास होने वाले झारखंड के अभ्यर्थी शामिल नहीं होंगे। यह फैसला गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें सीटेट पास और दूसरे राज्य से टेट पास झारखंड के अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल करने का आदेश दिया था। झारखंड टेस्ट पास जो है अभ्यर्थियों परिमल कुमार व अन्य ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। बीते साल 12 जून और 23 जून से शुरू हुई थी परीक्षा। हाईकोर्ट ने फैसला दिसंबर 2023 में सुनाया था। 2,436 न्याय मित्रों की संविदा पर बहाली होगी। कल से कर सकते हैं आवेदन। हर महीने 7,000 रुपए मानदेय दिया जाएगा। अंतिम तिथि 15 फरवरी है। काउंसलिंग में प्रमाण पत्र देना होगा। समान अंक रहने पर अधिक उम्र वाले को वरीयता देनी होगी। साथ ही नियुक्ति से पहले स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी देना होगा। खबर है आपके बिहार पटना से। जापान के शहर में धूम्रपान पर रोक। जापान के शहर ओसाका में सिगरेट पीना प्रतिबंधित कर दिया गया है। एक्सपो 2025 को देखते हुए यह फैसला लिया गया। 2 लागू के नियम के अनुसार शहर में सार्वजनिक धूम्रपान करने पर लगभग $6 का जुर्माना लगाया जाएगा। दुनिया के करीब 70 देशों ने सार्वजनिक धूम्रपान करने पर प्रतिबंध लगाया। इसमें भारत और यूरोप के अन्य देश भी शामिल हैं। इसी के साथ आज का ये न्यूज सेशन यही समाप्त होता है। मैं विकेश शर्मा आपसे विदा लेने से पहले आग्रह करूंगा कि आपको हमारा सेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले टाइम में सारे वीडियो सारे सेशन आप तक पहुंचते रहें। साथ ही मैं आपको याद दिला दूं, इस चैनल पर हम मैथ से रिलेटेड क्लास भी देते हैं। तो अगर आपके घर में भी कोई बच्चा है या आप खुद स्टूडेंट हैं तो हमारे उन क्लास से अपना फायदा ले सकते हैं और हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके और शेयर भी कर सकते हैं सभी के साथ। मिलते हैं नए सेशन में नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।